गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे कि जो 13 नवंबर सेंटअप एग्जाम जो हम लोगों को 13 नवंबर को होने वाला है 2024 इंग्लिश का स्पेशल, उस इंग्लिश में आपको 50 में 50 आ सकता है अगर आप थोड़ा सा मेहनत करें और इस बात को जानने की कोशिश करें। आपका 50 में 50 नंबर कैसे आएगा ये देखिए। और अब ये कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सेंट्रल एग्जाम में 50 में 50 लाने के लिए हमें मेहनत क्या करना है, इसका तो सबको लिख लेना है हमको या चोरी करके लिख लेना है, चाहे उसका कितना वैल्यू है। मैं इसके लिए नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उस स्टूडेंट का जो अपना खुद जांच करना चाहता है कि रियल में मैं 50 में 50 ऑब्जेक्टिव कर लेता हूँ कि नहीं कर लेता हूँ। और मैं एक बात बता दूं कि अगर आप इस सेंटअप एग्जाम में अपने से ऑब्जेक्टिव करते हो इंग्लिश का, अगर 40 से ऊपर क्वेश्चन आपका हो जाता है तो समझो कि फरवरी में जो आपका एग्जाम है आप ऑब्जेक्टिव 50 में 50 निश्चित कर लोगे। और वो ट्रैक क्या अपनाना उस ट्रैक पर देखा जाए। सबसे पहले ये जानो कि आपका सेंटअप एग्जाम जो 13 नवंबर का होगा इंग्लिश में, आपको पढ़ना क्या है, कहाँ मेहनत करना है ताकि आपका नंबर बेहतरीन मिल सके। सबसे पहले आप ग्रामर में टेंस पढ़ेंगे, टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, क्वेश्चन टैग, मॉडल वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट और प्रोनाउन। इसके बाद आपको ये नहीं पढ़ना है, यानी कि आपको पढ़ना क्या है, ये जो है आपको पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है और ये एकदम आपको टच ही नहीं करना है, ये आपको टच नहीं करना है। और दूसरा प्लानिंग क्या बनाना है आपको कि आपको प्लानिंग करना है कि टोटल हमको 20 से लेकर के 30 क्वेश्चन के बीच में ही हमको ग्रामर में करना है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना है। 20 क्वेश्चन से लेकर 30, बस इतना अगर आप क्वेश्चन ग्रामर में कर लेते हो तो दैट्स ओके, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बात आती है बुक के लिए, तो बुक में भी आपका 20 से 30 के ही बीच में करना है और दोनों को मिलकर के कंबाइन करना है कि आपका कम से कम 50 क्वेश्चन हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं। यानी कि ग्रामर की ले लीजिए 20 से 30, अब इसमें आप 25 करिए या 26 करिए, बुक में ले लीजिए 20 से 30, दोनों को कंबाइन करके 50 कर लेना है दोनों का। और मैं दोनों के बारे में बात कर रहा हूं कि दोनों को कैसे करेंगे, तो आप बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिए कि आप ये क्वेश्चन जो है जो मैंने लिखा है यहाँ पे देखिए, आपको स्पेलिंग करेक्ट आता है, फ्रेजेज एंड इडियम्स आता है, चूज द वर्ड वन आउट होता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स कॉम्बिनेशन, चूज द करेक्ट सेंटेंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आपका 8 आता है और इधर आपका 8, यानी कि टोटल इन्हीं को मिलकर करीब करीब आपका 45 क्वेश्चन आ जाता है, 45 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन में 45 का आप समझिए कि 55 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन जो है इसी 8 और 8 16 से मिलकर आपके आते हैं। और मैं बता रहा हूं, ठीक ना, अब ऐसे नहीं बता रहा हूं मैं, देखिए मैं पेपर लिया हूं और उस पेपर के लेने के बाद 2023 का ये पेपर है, एनुअल है, इसको लेने के बाद मैंने देखा है बता रहा हूं कि जो स्टूडेंट यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत करता है, बहुत पढ़ता है, वो भी इसको सही नहीं कर सकता है, और जो एकदम नहीं पाता है वो भी इसका सही कर सकता है। इसका एग्जाम्पल भी मैं देकर बता रहा हूं। जैसे आप बहुत पढ़े, आपका समय इससे बर्बाद नहीं होना चाहिए बेटा। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये पढ़कर अपना समय मत बर्बाद करिए। आप इतना पढ़ेंगे आपका ये भी हो जाएगा। इसमें कर है ना, देखिए दिखा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, सेंटेंस करेक्ट करने के लिए आता है, तो ज्यादातर सेंटेंस करेक्ट करने के लिए उसी स्टूडेंट को आ जाता है जिसका ग्रामर बेहतरीन होता है। और जिसका ग्रामर बेहतरीन नहीं होता तो ग्रामर में क्या होता है, बस ये टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि इसमें आपको बता दिया जाए कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा। तो ये सारा चीज इसको है वो आराम से चूज द करेक्ट सेंटेंस को कर लेता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जो स्टूडेंट एकदम कमजोर है, देखो ये 2023 का पेपर है और मैं कह रहा हूं कि इसको आपको पढ़ना ही नहीं है, इसके बावजूद भी आप 5 क्वेश्चन इसे सही कर दोगे। आप नहीं पढ़ोगे, आप बहुत पढ़ोगे तभी 5 ही क्वेश्चन सही करोगे, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं
जो स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट वो भी सही करते हैं, जो एकदम नहीं पढ़ते हैं वो भी सही करते हैं। देखो एक क्वेश्चन आया है कि चूज द ऑड वन आउट, ये क्वेश्चन आया है 2023 का, ये क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन दिया है ए में स्कूल, और बी में आंसर दिया है आपका यूनिवर्सिटी, और सी में आंसर आपका दिया है ऑफिस, और डी आंसर आपका दिया है कॉलेज। अब देखो बाबू, जो स्टूडेंट बहुत पढ़ा होगा वो भी इस क्वेश्चन को सही करेगा, जो नहीं पढ़ा होगा। ये तो टोटल कॉमन सेंस का, इसके पढ़ने से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। यानी कि इसके लिए अगर रात भर पढ़ते हो, एग्जाम देना है, टाइम अपना अगर कंज्यूम करते हो, तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब कोई भी स्टूडेंट की तो एक जनरल नॉलेज की होगा, स्कूल में पढ़ाई होती है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है, कॉलेज में पढ़ाई होती है, ऑफिस में पढ़ाई थोड़ी ना होती है। ऑफिस तो कार्य, ऑफिस जो दूसरे कार्य के लिए बना है। तो कह रहा है चूज द ऑड वन आउट, तो इसका आंसर सी होगा। यानी कि अगर ये क्वेश्चन आपका आया है 2023 के पेपर में, तो इस क्वेश्चन को तो आप आराम से कर लोगे। तो इसको पढ़ने से आपको क्या फायदा है, हाँ बताइए। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ये नहीं भी पढ़ेंगे, इसके बावजूद इन स्पाइट ऑफ इट आप 5 क्वेश्चन कर लोगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि कर लोगे आप। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन आपके, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं बेटा कि ये जो है हम लोगों का स्पेलिंग करेक्ट, फ्रेजेज एंड इडियम्स, चूज द वर्ड एंड आउट, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब सेंटेंस को जोड़ना है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ये सारा जो है हम लोगों के आइटम जो हम लोगों के ग्रामर में पढ़ना है, वो उसके लिए हमें टाइम कंज्यूम नहीं करना है। इसके बावजूद भी इससे 5 क्वेश्चन कर लेंगे। बाकी के ये बचा हमारा टेंस, तो टेंस से लगभग 8 क्वेश्चन आते हैं, हम 4 क्वेश्चन कर लेते हैं। यानी कि अगर इसी को हम जोड़ देते हैं तो इधर से आप नहीं भी पढ़ेंगे तभी 5 क्वेश्चन कर लेंगे। अगर आप इधर से 22 क्वेश्चन भी कर लेते हैं इतने से, तो आपका आराम से 27 क्वेश्चन हो जाएगा। और 27 क्वेश्चन जो ग्रामर में है, दैट्स एनफ। अब इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है आपको। और मैं 13 नवंबर को जहाँ होगा उसके लिए आप अपना कम से कम जांच करो। अगर मैं बार बार बता रहा हूं कि ये मेरी बात मानो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप अपना ध्यान रखो, और कोई भी अगल बगल वाला स्टूडेंट अगर लिखता है तो आप उस टेंशन मत रहो कि अगर हमारा सेंटअप एग्जाम में बढ़िया पेपर नहीं जाएगा तो क्या होगा। अगर आप उससे बेहतरीन पेपर कुछ नहीं बनेगा, कहीं नहीं बनेगा। ये बात आप समझने की कोशिश करें। अब ये क्वेश्चन और देखो जो कि कोई बता सकता है, उसमें ये कह रहा हूं कि पढ़ने से आपको क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। अब देखो जैसे एक आया है क्वेश्चन कि 42 क्वेश्चन 2023 का ही है कि द एंटोनिम्स ऑफ डुप्लीकेट। अब ये डुप्लीकेट का कह रहा है कि एंटोनिम्स क्या होगा। तो अब ये बताओ कि डुप्लीकेट, ये तो कोई घरेलू औरत हो जो हाउस वाइफ हो, उससे पूछेंगे कि डुप्लीकेट मतलब क्या होता है तो बता देगी। अब तुम रात भर अगर वर्ड मीनिंग याद करोगे सिनोनिम्स तो क्या होगा। तो डुप्लीकेट का 4 ऑप्शन दिया है। एक ऑप्शन दिया है आपका कॉपी, और दूसरा ऑप्शन आपका दिया है ओरिजिनल, और तीसरा आपका दिया है क्लोन, और डी आपका दिया है फोटो। तो अब तुम ही बताओ, आखिर जो स्टूडेंट एकदम पढ़ा नहीं होगा और डायरेक्ट एग्जाम देने चला जाएगा, उससे भी पूछा जाएगा कि डुप्लीकेट का उल्टा बताइए, तो डुप्लीकेट का उल्टा क्या होगा, तो नहीं बताएगा ओरिजिनल। तो डुप्लीकेट का उल्टा ओरिजिनल तो कोई बनाएगा। तो इतना आपको पढ़ने का समय बर्बाद करने से कोई फायदा है? ये सेंटअप एग्जाम के ही लिए नहीं है मैं बता रहा हूँ, बल्कि आपके फरवरी में जो एग्जाम होगा इसके लिए भी ये पढ़ना है आपको। अगर ये पढ़ लेते हैं, प्रोनाउन चैप्टर पढ़ लेते हैं, मॉडल क्वेश्चन टैग से 2 क्वेश्चन आना है, और क्वेश्चन टैग बहुत ईजी होता है, इसको देख लेंगे। अगर रात में 1 घंटा भी पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन टैग आपका आर्टिकल में ए एन डी आता है।
ए और एन का केवल प्रयोग, तो 2 क्वेश्चन आप सही कर दोगे आर्टिकल में, क्योंकि ए से आता है। और ए और एन में क्या है, जहां आप वावेल से स्टार्ट करोगे हो जाएगा एन का प्रयोग, और जहां कंसोनेंट से उच्चारण होगा वो ए का प्रयोग होगा। तो इस तरह से अब हम लोग बात करते हैं बुक पे, थोड़ी सी बात बुक पे कर लेते हैं 2 मिनट। हम लोगों की बुक के लिए क्या करना है कि आप पोएट्री में चले जाओ बेटा, पोएट्री में जाओ, और पोएट्री में जाओगे तो हम लोगों का जो 10 चैप्टर है, उस 10 चैप्टर में थोड़ा सा एक सरसरी निगाह से लाइन बाय लाइन उसको देख लेंगे। उसमें से कम 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं पोएट्री से, 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, आप देख लीजिएगा, जिसमें कोई एक लाइन दे देगा और 4 ऑप्शन देगा कि ये लाइन किस पार्ट से लिया गया है, फ्रॉम विच पोएम हैज बीन टेकन इन, और 4 ऑप्शन देता है कोई भी। तो आप ये कोशिश करिए, 5 नंबर आपका खूब बढ़िया से हो जाएगा। और 5 नंबर क्या हो जाएगा, आखिर जो ऑथर हैं और जो पोएट हैं उनके बारे में जान लेना है। जैसे कोई भी सब्जेक्ट, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर दिया है तो उसमें महात्मा गांधी हैं, तो महात्मा गांधी के जो बारे में लिखा हुआ है तो उसको पढ़ लेंगे बुक से, रेनबो सेकेंड में। जैसे दिया माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, किसने लिखा था, महात्मा गांधी। इस तरह के कुछ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो आप ऑथर और पोएट के बारे में जान लीजिए, तो 5 और 5 10 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। और इतना दिन से आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन पढ़ ही रहे होंगे जो ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। तो लगभग 20 क्वेश्चन भी अगर आप बुक से कर लेते हो तो 30, मैं आपसे कह रहा हूं कि 40+ अगर आप कर देते हो सेंटर एग्जाम में, मेरी बात सुनो, अगर 40+ अपने से कर रहे हो, किसी का हेल्प नहीं लेकर, विदाउट टेकिंग एनी हेल्प ऑफ एनीवन, अगर आप 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर लेते हो 100 में से सही, तो मैं डंके की चोट पर करता हूं कि आपका फरवरी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में 50 से 50 कोई नहीं रोक सकता है। इसी तरह के एक नया वीडियो कल मैं आपको अपलोड करूंगा हिंदी से रिलेटेड ग्रामर। थैंक यू।